सेंट्रल गवर्नमेंट खुद मानती है हमने बेहतर काम किया। बात यहाँ पे ये आती है कि काम तो बेहतर किया लेकिन हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते। कुछ तो जवाब दो हमारी पढ़ाई का, मेहनत की कमाई का, देश के विभिन्न कॉलेजों में झेले कठिनाई का, कुछ तो जवाब दो। तो हम लोग 3 साल की इतनी मेहनत के बाद जब सिस्टम में कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने इतना सुधार किया और वहाँ की पॉलिसी में काफ़ी सुधार है। और बच्चे जो हैं आज जो हैं गेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं और प्लेसमेंट उनका हो रहा है, रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया हो रहा है। और 31 मार्च को हम खुद बेरोजगार हो जाएंगे, तो हम क्या मैसेज बच्चों के बीच में देंगे? NEP फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि हम लोग रिक्रूटमेंट हुए थे 2018 से, और ये 2018 से लेकर के इन्फिनिटी टाइम तक चलेगा। And even the former Ministry of Human Resources and Development. And we have been getting assurances, but we are not getting anything in return. उसके बाद क्या है कि कॉलेजों में हम लोगों के लिए नोटिस निकलने लगे कि आपको नो ड्यूज कराना है। कुछ तो जवाब दो, वो हमारा कॉलेज का हर काम में तत्पर रहना, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे बच्चों का प्रॉब्लम हल करना, वो वर्कशॉप, वो रिसर्च पेपर की लिखाई का, कुछ तो जवाब दो। यहाँ पर आपको बैनर दिखाई दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या बैनर है, जरा इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर जी, ये बैनर क्या है? हम लोग यहाँ पे ये बैनर लगाए हैं टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जो कि भारत की MHRD गवर्नमेंट का एक महत्वाकांक्षी योजना थी। और इसके तहत पूरे भारत के 12 स्टेट में जो पिछड़े राज्य थे वहाँ हम लोग को भेजा गया था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, सो डैट हम लोग जाके वहाँ के जो भी क्वालिटीज़ हैं और जहाँ फैकल्टी की कमी है हम लोग वो भरपाई करें। तो जाहिर सी बात है, हमने 3 साल वैसा काम किया। जहाँ कॉलेज के ताले बंद थे, जहाँ लैब के ताले बंद थे, हमने लैब का ताला तोड़वाया। हम लोग वहाँ जाके सारे लैब को डेवलप किए, सारा रिसर्च का काम शुरू किए, बच्चों का पढ़ाई शुरू किए। वो लोग गेस्ट फैकल्टी के बहाने और सिर्फ चीट के बहाने पढ़ाई करते थे और हम लोगों ने ये सारा चीज़ ख़त्म किया। और फाइनली हमको रिजल्ट ये मिल रहा है कि हम यहाँ नौकरी मांगने नहीं आए, हम यहाँ नौकरी बचाने आए हैं अपना। 31 मार्च को हमारी नौकरी जाने वाली है और अभी तक ना ही कोई केंद्र सरकार और ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कदम अभी रिटेन में उठाया है कि हमारी नौकरी का आगे क्या होने वाली है। जो कि नौकरी का भविष्य खतरे में है। जी, मेरे नौकरी का भविष्य खतरे में। और जो कि MOU साइन हुई है, PIP है, सारे चीज़ के तहत ये अंडर साइंड हुआ था कि हमको 3 साल बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा या MHRD हमारा एक्सटेंशन देगा। बट हमारा भविष्य क्या है अभी हम लोगों को नहीं पता है। देखिए, पीछे जो खड़े हुए हैं उनके पास बैनर्स जो है, छोटे छोटे बैनर्स है, उसमें लिखा है NEP इज इक्वल टू, व्हाट इज इट सर, प्लीज टेल। यस मैम, ये NEP फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि हम लोग रिक्रूटमेंट हुए थे 2018 से, और ये 2018 से लेकर के इन्फिनिटी टाइम तक चलेगा। लेकिन ये NEP तभी संभव है या तभी ये सफल होगा जब ये इसमें टेक की फैकल्टी रहेगी। इसका ये मीनिंग है मैम। इट्स नॉट अबाउट द इनकम, इट्स अबाउट द आउटकम। दूसरा आप देख सकते हो। अब तीसरा देखते हो, वी वॉन्ट योर सपोर्ट, MOE, वो भी आप देख सकते हो। IIT दिल्ली ग्रेजुएट्स आर बेरोजगार। भैया, बेरोजगार इन सेंस कि हम लोगों ने 3 साल यहाँ पे वर्क किया। आपका शुभ नाम क्या है? सुशील कुमार। मैं बिहार छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ। और तो मैम ने 3 साल 2018 से अभी तक वर्किंग में है और 31 मार्च को हमारा प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। तो हम लोग 3 साल की इतनी मेहनत के बाद जब सिस्टम में कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने इतना सुधार किया और वहाँ की पॉलिसी में काफ़ी सुधार है। और बच्चे जो हैं आज जो हैं गेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं और प्लेसमेंट उनका हो रहा है, रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया हो रहा है। और 31 मार्च को हम खुद बेरोजगार हो जाएंगे, तो हम क्या मैसेज बच्चों के बीच में देंगे? बच्चे तो अब ये पूछ रहे हैं कि सर आपका क्या चल रहा है, इसके बाद का कैसे होगा, यहाँ पे पठन पाठन कैसे हो पाएगा? मतलब आपका स्टूडेंट्स आपको पूछ रहे हैं कि? बिल्कुल पूछ रहे हैं। वो खुद ही प्रोटेस्ट में आना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोला है कि नहीं, ये तुम्हारा प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से गवर्नमेंट ये बात को समझेगी और हमें रिटेन करेगी आगे के लिए। आपने सुना इनकी आवाज़ कि स्टूडेंट्स भी आना चाहते थे इनके साथ, लेकिन इन्होंने रोक दिया है कि स्टूडेंट्स को नहीं आने के लिए, ताकि यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाएंगे।
सरकार से पॉजिटिव मैसेज लेके जाएंगे। पीछे एक बैनर है, चलिए देखते हैं क्या है उस बैनर में। आपने देखा वहां पर बैनर, बेरोजगार का बैनर, डर है उनको, एक डर उनके माइंड में सेट हो गया है। नॉट ओनली उनके माइंड में, बच्चों के माइंड में भी सेट हो गया है कि आगे क्या होने वाला है उनके भविष्य को लेकर। वो भी आना चाहते हैं यहाँ पर इस आंदोलन में। चलिए देखते हैं यहाँ पर और एक बैनर है। ये एक बैनर क्या कहता है? फैकल्टी क्वालिफिकेशन। सर ये बैनर का मतलब क्या है सर आपका? सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक है। आप कहाँ से हो? मैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। एंड मैं NIT कुरुक्षेत्र से एमटेक किया हूँ। एंड दीज आर द सैम्पल डिग्रीज एंड प्रोविजनल डिग्रीज ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स हु आर वर्किंग अंडर TEQIP प्रोग्राम। TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। once again just tell it louder. Technical education quality improvement program. Okay, so this is all their No, certificate. these are not all. These are some and few. We have 1,554 members of such who are qualified in those institutes which are called as institutes of national importance, IITs, NITs, and many other centrally funded technical universities. And we are right now here in Jantar Mantar protesting about the uncertainty of our future. And we have been trying to meet each and everyone in the Ministry of Education, including the technical education secretaries, the Ministry of State Education, and even the former Ministry of Human Resources and Development. And we have been getting assurances, but we are not getting anything in return. And we are hoping for getting something in positive in return, so that we can also celebrate Holi with our families. आप सुने इनकी आवाज कि सरकार से उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि पॉजिटिव आंसर चाहिए ताकि ये अपना होली अपने परिवार के साथ मना सकते हैं। चलिए यहाँ पर बैठे हैं और उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कुछ मेमोरेंडम, कुछ जो है लेटर है, क्या है, जरा इन्हीं से पूछ लेते। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंशुल अवस्थी है और मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन TQIP 3। हम लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पे हैं। इससे पहले भी 8 दिन के लिए हम यहाँ पे आए थे, लेकिन हर कॉलेज से एक लोग आया था, सो दैट कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अफेक्टेड ना हो। क्योंकि उस वक्त हमें ऐसा बोला गया था कि हम कुछ कर रहे हैं और हमने 8 दिन उसके बाद वेट भी किया कि अभी लेटर आ जाएगा एक्सटेंशन का, फिर कुछ और प्रोसेस होगी। उसके बाद क्या है कि कॉलेजों में हम लोगों के लिए नोटिस निकलने लगे कि आपको नो ड्यूज कराना है। आप जब छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो सारी प्रोसेसेस स्टार्ट हो गई। हम लोगों को छोड़ने की प्रक्रिया मतलब जब आप कोई जॉब छोड़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें रिजाइनिंग, हाँ, आपको सारी चीज़ें नो ड्यूज करानी होती हैं कि आपने लाइब्रेरी से कुछ लिया तो नहीं है आपने। मीन रिजाइनिंग और रिटायरमेंट, यू कैन से अर्ली रिटायरमेंट। हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोगों को इतनी छोटी उम्र में रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है, लेकिन सारी चीज़ें। आपका उम्र क्या है? मैम मेरा इस वक्त 28 है। ओके 28। यस 28। इट्स नॉट एन एज। राइट। सो हम ये कहना चाहते हैं सिर्फ कि हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं इसकी ऐसा नहीं है कि कोई तारीफ नहीं करता। स्टेट गवर्नमेंट मानती है हमने बेहतर काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद मानती है हमने बेहतर काम किया। बात यहाँ पे ये आती है कि काम तो बेहतर किया लेकिन हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? लेकिन क्यों? आपने पूछा नहीं क्यों? यही मैंने पूछा उनसे, तो मुझे पूरा यकीन है। जैसे हमारी मीटिंग हो रही हैं, एडिशनल सेक्रेटरी सर से मीटिंग हुई, माननीय डायरेक्टर मैडम से मीटिंग हुई, तो वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन हम इस केवल पॉजिटिव आश्वासन से यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि 31 को हमारी जॉब जा रही है कि इंस्टीट्यूट्स रेडी हैं हमें बाहर करने के लिए। तो हम बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आपके बिल्कुल तैयार हैं। आपने इनकी आवाज़ सुनी, इंस्टीट्यूट्स रेडी है इनको बाहर का दरवाज़ा रास्ता दिखाने के लिए। तो मुझे पूरा यकीन है माननीय मोदी जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी पे, कि जो व्यक्ति सरकार के लिए 3 साल काम करे वो भी बेहतर काम करे, जिसकी सारी एजेंसियां तारीफ करें, तो वो इस तरीके से हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि जंतर मंतर का जो स्थान है ये हमने टीवी में देखा था कि लोग जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। यही ऑथराइज्ड प्लेस है। राइट, आई केम टू नो। लेकिन अभी हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें यहाँ आना पड़ेगा। और दूसरा, हम पिछले 3 दिन से 4 दिन से केवल ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी हमें केवल 2 मिनट का समय दें। कोरोना की प्रॉब्लम है, हमारे 2 व्यक्तियों को समय दें। हम आपसे मिलना चाहते हैं
और आपके समक्ष बात रखना चाहते हैं। हमें भी होली मनानी है। ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं ये सभी पढ़े लिखे हैं। हम यहाँ पे हुड़दंग तो कभी कर नहीं सकते, डिग्निटी से आए हैं। अगर चीज़ें हमारे पॉजिटिव में रहती हैं तो हम याद रखेंगे दिल्ली को, अगर नहीं होती हैं तब भी इज्जत से जाएंगे, क्योंकि हमारी एक गरिमा है। वी आर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। अगर हम भी कुछ करके जाएंगे तो आने वाले लोग हमारा एग्जाम्पल देंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे थे, और बाद में कई बातें बोलेंगे कि ये पढ़ा रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट के साथ आए हैं और पॉजिटिविटी के साथ जाना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आपके माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी और हमें एक पॉजिटिविटी मिलेगी, जिससे हम भी हंसते मुस्कुराते अच्छी होली मनाएं घर पे। और यही सब कहना है। अच्छा, आपके हाथ में क्या है? ये मेमोरेंडम है। हम मंत्री जी के आवास पे 4 बार गए और हमेशा उनको देते हैं। वो हमारे बारे में जानते भी हैं, हमें पूरा यकीन है। हमने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि मंत्री जी तक हमारी बात ना पहुँचे, लेकिन हमें मतलब चिंता इस बात की है कि जब मंत्री जी को पता है तो हमें समय देना चाहिए उनको। हम उनके ही लोग हैं, उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए ही काम किया है। तो इतनी उनके बालक होने के नाते हमारी ये इतना तो जिद बनती है कि हम अपने पैट्रॉन से मिल के जाएंगे। बस इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? एक्चुअली हम लोग टेक्यूब 3rd के रिक्रूटेड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं गया इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पे हमने जो कार्य किए हैं और सारे टेक्यूब के लोग मिल करके, और हमारी एक रिक्वेस्ट होगी एजुकेशन मंत्रालय में, जिसको मैं अपनी कविता के माध्यम से आप सबको सुनाता हूँ। चलिए, कविता सुना रहे हैं रिक्वेस्ट के तौर पे, सुन लीजिए आप। मेरे कविता का शीर्षक है कुछ तो जवाब दो। कुछ तो जवाब दो हमारी पढ़ाई का, मेहनत की कमाई का, देश के विभिन्न कॉलेजों में झेले कठिनाई का। कुछ तो जवाब दो। हाँ, ठीक। कुछ तो जवाब दो, वो हमारा कॉलेज का हर काम में तत्पर रहना, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे बच्चों का प्रॉब्लम हल करना, वो वर्कशॉप वो रिसर्च पेपर की लिखाई का। कुछ तो जवाब दो। कुछ तो जवाब दो, वो NBA COPO सार अपलोड करना। सभी लोग उसको फेस किए होंगे इस सिचुएशन को। वो NBA COPO सार अपलोड करना, हाउ टू राइट ए पेपर डाउनलोड करना। हाउ टू राइट अ पेपर डाउनलोड, रिसर्च पेपर हाउ टू राइट ए पेपर डाउनलोड करना, वो न्यू लैब इस्टेब्लिशमेंट कराई का। कुछ तो जवाब दो। कुछ तो जवाब दो, हमने इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट रिलेशन बढ़ाया, प्लेसमेंट 60-70% तक पहुंचाया, डेवलप किया जो कल्चर पढ़ाई का। कुछ तो जवाब दो। कुछ तो जवाब दो, वो प्रधानमंत्री के विजन का, विश्व गुरु के मिशन का, हमारे आगे के जीवन का। कुछ तो जवाब दो। कुछ तो जवाब दो। धन्यवाद। आप वो लास्ट लाइन दोबारा से दोहराइए। कुछ तो जवाब दो, वो प्रधानमंत्री के विजन का, विश्व गुरु बनने के मिशन का, और हमारे आगे के जीवन का। कुछ तो जवाब दो। कुछ तो जवाब दो, ये प्रधानमंत्री का जो विजन है, कुछ तो जवाब दो। ये वो जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि पॉजिटिव जवाब चाहिए। करेक्ट? यस मैम। एक पॉजिटिव जवाब चाहिए इनको, ताकि ये भी अपना आगे का पीढ़ी को बता सकते हैं कि ऐसा था हमारा नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं एक पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो पर, अगले न्यूज़ वीडियो। कैमरा सपोर्ट जाना मेरा।